नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। ब्रेक के बाद हम लौट आए तमाम खबरें लेकर। फिर से रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात दिल्ली की खबर है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से की है बात, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की बातचीत हुई है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है और उम्मीद लगाई जा रही है कुछ खुशखबरी। हालांकि 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। 6 प्लान में से जो भी प्लान सबसे पहले सफल होगा उसी के जरिए मजदूरों को निकालने का काम चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। हालांकि केंद्र की टीमें लगातार राज्य सरकार की टीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे जो 40 मजदूर इसमें फंसे उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। अंजलि हमारे साथ, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अंजलि, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और सीएम धामी ने भी जानकारी दी है उनको। अभी ग्राउंड पर क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात कर चुके हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चिंताएं जो हैं वो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी हैं और इसीलिए पीएमओ की एक स्पेशल टीम भी यहां पर पहुंची हुई है जो लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कल केंद्रीय परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और अभी की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि देखिए एक एक्सपर्ट्स की टीम अभी आई है जिसमें कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल है। उनकी भी राय लगातार ली जा रही है। अलग अलग विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है या वहां ऐसी जगह जहां पर इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन पहले किए जा चुके हैं वैसे विशेषज्ञ की राय भी जो है वो ली जा रही है। और लगातार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों की ओर से ही अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब एक 6 एक्शन प्लान जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें से एक प्लान तो यही है जो सुरंग के मुख्य द्वार से जहां पर पहले ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, इसके साथ ही साथ रोबोटिक्स टेक्निक को भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक खास रोबोट जो डीआरडीओ की तरफ से आएगा उसको भी अंदर टनल के भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि अंदर की स्थिति क्या है। श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, वहां की स्थिति क्या है। जहां तक बात करें वर्टिकल ड्रिलिंग की, तो देखिए बीआरओ की ओर से एक कच्चा रास्ता जो है वो एक दिन में ही तैयार कर दिया गया। इसके टॉप पर जहां पर ड्रिलिंग करने की जगह जो है वो खोजी गई है। तकरीबन जो सबसे कम डिस्टेंस की जगह है वो 85 मीटर की है, यानी उतनी ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो ये काम सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एक पॉइंट और तलाशा गया है जहां से ओएनजीसी फिलहाल सर्वे कर रही है। एक ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा भी अभी पहुंचा है जो कि ऊपर नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर एक ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा पहुंच चुका है। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये काम जो है शुरू होता है। और ऐसे में तमाम अधिकारी जो हैं प्रशासन से जुड़े हुए या फिर केंद्र सरकार से जुड़े हुए वो सभी यहाँ पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं और इसके साथ साथ अंदर जो लोग फंसे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ों की, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों की, तो उसके लिए भी अब 6 इंच का एक पाइप जो है वो डाला गया है। तो इस चूँकि 6 इंच का डायमीटर है तो उसके ज़रिए ज़्यादा राहत सामग्री भी पहुँचाई जा सकती है या ज़रूरत की अन्य वस्तुएँ भी जो हैं वो सहूलियत से भेजी जा सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है प्रशासन की ओर से और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो अंदर 41 लोग फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर आएंगे। जी, अगर बात करें जो मजदूर फंसे हुए हैं और देखिए करीब 9 दिन हो गए। रविवार को ये घटना हुई थी, पिछले रविवार को, लेकिन आज 9वां दिन है। अब अभी उनके हेल्थ के बारे में क्या जानकारी है? और जिस तरह आपने जिक्र किया, अभी जो छोटे पाइप के जरिए उनको खाने की चीजें पहुंचाई जा रही है, लेकिन एक बड़ा पाइप भी डाला जा रहा है 6 इंच का, जिससे और सामान उनको भेजा जा सके। लेकिन उनके हेल्थ के बारे में अपडेट अभी पता चल पाए कि सभी सकुशल है, सबसे बातचीत हो रही है? जी देखिए, लेटेस्ट अपडेट जो मिला था उसमें जाहिर सी बात है कि जो परिजन यहाँ पर आ रहे हैं उनसे तो बात कराई ही जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल टीम भी गठित की गई है जो लगातार इसी टनल के जरिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि पाइप जो है अंदर डाला गया है, जो अभी तक संचार का माध्यम वो पाइप ही रहा है। तो इसी टनल के जरिए वहाँ पर लोगों से बात भी की जा रही है। कुछ एक लोगों को मामूली स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो हुई, जैसे किसी को उल्टी आना, चक्कर आना। जब आप इन परिस्थितियों में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि
काफ़ी मुश्किलें भी होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए एक काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक मनोचिकित्सक बुलाए गए हैं जो इन लोगों से बात कर रहे हैं, किसी को किसी तरह का कोई हतोत्साहित ना हो, डिप्रेशन ना हो, इन सारी चीज़ों की भी जो रख रखाव है उसकी भी जिम्मेदारी ली गई है प्रशासन की ओर से। तो मेडिकल टीम भी बात कर रही है, प्रशासन से लोग भी बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जो फंसे हुए लोग हैं उन्होंने नोडल अधिकारी बनाकर भेजे हैं, तो वो नोडल अधिकारी भी आकर यहाँ पर हालचाल जान रहे हैं, परिवार के संपर्क में बने हुए हैं। अभी तक की बात करें तो सभी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, सभी स्टेबल कंडीशन में बताए जा रहे हैं। हालांकि अब जाहिर सी बात है इंतजार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग ये भी पूछते हैं कि कितना और समय लगेगा, लेकिन कल जब नितिन गडकरी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था 2 से ढाई दिन, यानी आप समझ लीजिए कि करीब 3 दिन उन्होंने वक्त कहा था। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा होता है। जी अंजलि, का आखिरी सवाल, क्योंकि आपने अभी तस्वीरें दिखाई, ऊपर जो ड्रिल का काम चल रहा है वो ड्रिल का काम अभी चल रहा है और अभी या रोक दिया गया है फिलहाल, और जिस तरह 6 प्लान की बात करें, 6 प्लानों पर काम किया जा रहा है, तो सभी प्लानों पर अभी काम चल रहा है या कुछ प्लान रोके गए, सिर्फ 1-2 प्लान पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए पैरेलली सारे 6 प्लान जो हैं, जो 6 योजनाएं बनाई गई हैं, उन सब पे एक साथ काम चल रहा है। लेकिन चूंकि ये लंबा काम है, ऊपर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि जो 6 प्लान हैं तो उसमें 2 प्लान तो आपको ये सामने जो सुरंग का मुहाना दिख रहा है इसके तहत काम करेंगे, जिसमें रोबोटिक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, और एक पुराना ड्रिलिंग मेथड। तीसरा जो प्लान होगा, ऊपर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वर्टिकल ड्रिलिंग के। तो अब इसमें काम ये हो गया है वर्टिकल ड्रिलिंग में कि बीआरओ ने ये रोड जो है कच्चा रास्ता दे दिया है, मशीन जो है मंगाई गई है। चूंकि ये हैवी वेट मशीन से तो उनको ले जाने में दिक्कत होगी, तो कुछ मशीन, एक मशीन जो गुजरात से चलकर आ रही है उसको आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा कुछ ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, हालांकि अभी उनको ऊपर पहुँचाना होगा तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और उसके बाद जब प्रशासनिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर ये अपडेट हमको दिया जाएगा कि ड्रिलिंग शुरू हुई या नहीं, तो जाहिर सी बात है वो जानकारी भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी। आपको बता दें ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट पहुंचा रही थी कि अभी क्या चल रहा है, 6 प्लान पर काम चल रहा है। तो एक बात